बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री परमहंस दयाल जी पूर्ण सुख के धाम, बार बार दंडवत करूं कोटिन कोटि प्रणाम। हाथ जोड़ विनती करूं सतगुरु कृपा निधान, सेवा अपनी दीजिए और भक्ति का दान। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए सांचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी। भगत जी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा गुरुमुखों के पास शेयर कीजिए ताकि यह भक्तिमय सत्संग समस्त गुरुमुख जन तक पहुंच सके और आप भी पुण्य के भागी बने। जय सच्चिदानंद भगत जी। एक भगत जी ने अपने रहबर के पास पहुंचकर कहा, भगवान दीक्षा लिए मुझे 6 महीने बीत गए, पर जो जो आपने बताया था वह मैं कर रहा हूं। कृपया एक बार दोबारा मुझे यह बताएं कि किस प्रकार से मैं अध्यात्म जगत में निरंतरता से आगे बढ़ता जाऊं। रहबर जी मुस्कुराते हुए बोले, भगत जी आप चिंतित ना हो, मैं आपको 2 विधि बताता हूं। इन 2 विधियों को आप जब पूरा कर ले जाएंगे फिर दोबारा आप मेरे पास आना, फिर आगे की विधि मैं आपको बताऊंगा। महात्मा जी ने अपने भगत जी से कहा, अपने उस शिष्य से कहा, भगत जी जो आपको नाम दीक्षा मिली है उसे आप निरंतरता से जाप करते रहें। वैसे तो यह जो मंत्र है, यह जो दीक्षा है श्वासों में जपा जाता है, किंतु सर्वप्रथम आपको मुख से जपते हुए, जिह्वा से जपते हुए निरंतरता से आप जाप करते रहिए। खाते पीते सोते जागते हमेशा आप जाप करते रहिए। अगर आप एक काउंटर ले लें तो उस काउंटर को उंगली में अंगूठी की तरह पहन लें। जब आप उसको अपने उंगली में अंगूठी की तरह पहने रहेंगे तो आपको हमेशा यह याद रहेगा कि मुझे नाम का जाप करना है, और आप हमेशा उस काउंटर के द्वारा उसकी सहायता से आप नाम जाप करते रहिए। चलते फिरते, खाते पीते, सोते जागते जब आप नाम जाप करते रहेंगे तो आपकी आदत पड़ जाएगी। धीरे धीरे आपका मन यह कहेगा कि अब मेरा मन मुख से जपने का नहीं कह रहा है, स्वतः ही आपके मन में वह जाप करता रहेगा। यानी कि आपका जो मन है नाम का जाप करने लगेगा। आप ठहर कर उस नाम के जाप को स्वतः ही सुनेंगे कि आपके अंदर से नाम का जप चल रहा है। आप नहीं कर रहे हैं, ऐसा लगेगा कि आपके अंदर बैठी हुई जो आपकी आत्मा है वह स्वयं ही नाम का जाप कर रही है।
और आपकी आत्मा हमेशा जब जाप करने लगे तो यह समझ जाएं कि आपका जाप शुरू हो गया और आप उस जाप को अपने श्वासों में ढालें, यानी कि जो अंदर बैठा हुआ आत्मा नाम का जाप कर रहा है वह श्वासों में नाम चल रहा है। श्वास लेते समय नाम का पहला अक्षर और श्वास छोड़ते समय नाम का दूसरा अक्षर का अनुभव करें। निरंतर वह जाप चल रहा है, केवल आपको अनुभव करना है। जब ऐसा आपके साथ होने लगे तो आप ये समझ लीजिए कि आप पहली विधि पूरा कर ले गए और दूसरी विधि भी साथ साथ ही करना है। आपको आसन में बैठना है और आसन को इस तरह लगाना है कि आप जब भी आसन में बैठें तो अपने अंदर स्थिरता लाएं। जब भी आसन में बैठें ध्यान करने के लिए तो आप यह संकल्प लें कि जब तक मैं आसन में बैठूंगा अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं दूंगा। आपको ऐसा लगेगा कि आपके शरीर पर चींटी चढ़ रही है, मच्छर काट रहे हैं, फिर भी आपको अपने शरीर को हिलाना डुलाना नहीं है। अगर आप 10 मिनट के लिए आसन में बैठते हैं तो 10 मिनट तक आपको शरीर को हिलने डुलने नहीं देना है। ऐसे ऐसे आप समय को बढ़ाते जाएं और अगर आपको ऐसा लगता है कि मच्छर काटते हैं, चींटी चढ़ती हैं, तो उसका व्यवस्था आप पहले से कर लें ताकि आपको मच्छर न काट सकें और चींटी आपके ऊपर न चढ़ सकें या कोई सर्प या बिच्छू न आपके ऊपर चढ़ सके। आपका मन शांत रहे कि अब मेरे ऊपर ना चींटी चढ़ सकती है, ना मच्छर काट सकते हैं और ना कोई जंतु या जानवर आपके पास आ सकता है। आपका मन शांत रहेगा तो आप यह समझ जाएंगे कि अब मैं निरंतरता से अपने आसन में बैठ सकता हूं। जब आप 1 घंटे या 2 घंटे तक एक आसन में स्थिरता से बैठे रहें तो आपका आसन भी सिद्ध हो गया। हमारे हुजूर सद्गुरु दाता दीन दयाल जी ने हम सभी गुरुमुखों को फरमाया है और कहा है कि प्रतिदिन 2 घंटा भजन ध्यान कीजिए और भजन ध्यान करने के लिए आसन में बैठना चाहिए। और जब भी आप आसन में बैठेंगे तो आपको अपने शरीर को हिलने डुलने नहीं देना है। अगर आप ध्यान आसन में बैठते समय स्थिरता लाएंगे तो आपके 7 चक्र एक्टिवेट होने लगेंगे और आपकी दिव्य दृष्टि खुल जाएगी। और जब दिव्य दृष्टि खुल जाएगी तो आप समस्त देवी देवता, सद्गुरु दाता दीन दयाल, अनंत ब्रह्मांड स्वतः अपने अंदर ही देख सकते हैं और सद्गुरु दाता दीन दयाल की दर्शन भी कर सकते हैं। इसीलिए सर्वप्रथम आपको आसन सिद्ध करना होगा और जो नाम का जाप है वह भी सिद्ध करना होगा। यह दोनों विधियां आप निरंतरता से करते रहें और धीरे धीरे आप अध्यात्म जगत में आगे बढ़ते जाएंगे। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए साचे दरबार की जय। श्री आनंदपुरवासी भगवान की जय। श्री नगली निवासी भगवान की जय। समस्त भगत जी को जय सच्चिदानंद जी।